पिछले दिनों दिल्ली पुलिस और गुजरात पुलिस ने संयुक्त रूप से ऑपरेशन चलाकर 13,000 करोड़ का नशीला पदार्थ जब्त किया है। भारत में नशीले पदार्थों की हो रही तस्करी एक बड़ा संकट है। पिछले कुछ सालों और महीनों में ड्रग्स का काला कारोबार कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है। राजधानी दिल्ली, गुजरात, पंजाब और पूर्वोत्तर भारत के कई राज्यों में बड़ी मात्रा में ड्रग्स और नशीले पदार्थों को जब्त किया गया है। इन अवैध रूप से नशीले पदार्थों को राजधानी दिल्ली लाकर देश के कोने कोने में पहुंचाने का काम शुरू होता है। नशे के इस काले धंधे में बड़े बड़े गिरोह काम कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) और सुरक्षा जांच एजेंसियां ऐसे गिरोह का भंडाफोड़ कर करोड़ों की ड्रग्स बरामद कर रही हैं। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि आखिर भारत के किन रास्तों से अवैध रूप से नशीले पदार्थों और ड्रग्स की ये खेप राजधानी दिल्ली पहुंचाई जा रही है। इसमें सबसे पहले नाम आता है पंजाब का। जी हाँ, भारत का पंजाब राज्य पाकिस्तान के बॉर्डर से जुड़ा है। जैसा कि सबको मालूम है कि अफगानिस्तान में अफीम की खेती की जाती है। अफगानिस्तान के रास्ते अफीम और अन्य नशीले पदार्थ पाकिस्तान आते हैं। इसके बाद बॉर्डर में ड्रोन के सहारे से पंजाब पहुंचाया जाता है। यहाँ पर ड्रग्स के गिरोह के बड़े बड़े सरगना इस अवैध अफीम, कोकीन और अन्य नशीले पदार्थों को दिल्ली समेत पूरे देश में पहुंचाने का काम करते हैं। पंजाब के बाद गुजरात में ड्रग्स और हेरोइन की सबसे ज्यादा खेप पहुंचाई जाती है। गुजरात के मुद्रा पोर्ट में अरबों रुपए की हेरोइन जब्त की जा चुकी है। गुजरात में समुद्री रास्तों से नशीले पदार्थों की तस्करी होती है। समुद्री रास्तों का इस्तेमाल अंतर्राष्ट्रीय गिरोह करता है। साल 2021 में गुजरात के मुद्रा पोर्ट में लगभग 3,000 किलो की हेरोइन जब्त की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी कीमत 21,000 करोड़ रुपए आकी गई थी। इस हेरोइन को समुद्री रास्ते से कंटेनर में छिपा कर लाया गया था। आपको बता दें कि पंजाब और गुजरात के बाद नशीले पदार्थों की तस्करी पूर्वोत्तर भारत के सीमाओं वाले इलाकों से होती है। यहाँ म्यांमार से बड़ी मात्रा में ड्रग्स, मेथाम्फेटामाइन जैसे अन्य नशीली दवाओं को भारत में भेजने का काम होता है। त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड जैसे कई पूर्वोत्तर राज्यों में बड़ी आसानी से नशीले पदार्थों की तस्करी का काम हो रहा है, जहां लाचार लोकल पुलिस व्यवस्था के सहारे बॉर्डर पार से नशीले पदार्थों की तस्करी जोरों से हो रही है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि दिल्ली पुलिस और गुजरात पुलिस ने एक संयुक्त अभियान में 7,000 करोड़ रुपए की कीमत के 518 किलो कोकेन बरामद की है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और गुजरात पुलिस ने गुजरात के अंकलेश्वर में अवकार ड्रग्स लिमिटेड कंपनी की तलाशी में 518 किलोग्राम कोकेन बरामद की। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत करीब 5,000 करोड़ रुपए है। इससे पहले आपको बताते चलें कि 1 अक्टूबर को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने महिपालपुर में तुषार गोयल के गोदाम पर छापेमारी करके 562 किलोग्राम कोकेन और 40 किलोग्राम हाइड्रोपोनिक marijuana की खेप जब्त की थी। जांच के दौरान टीम को पता चला कि दिल्ली के रमेश नगर में भारी मात्रा में ड्रग्स को छुपाकर रखा गया है। इसके बाद 10 अक्टूबर को दिल्ली के रमेश नगर की एक दुकान से लगभग 208 किलो कोकेन बरामद की गई है। इसके पश्चात पुलिस ने अंकलेश्वर की कंपनी पर छापेमारी कर 518 किलोग्राम कोकेन बरामद की। इस मामले में अब तक कुल 1,289 किलोग्राम कोकेन और 40 किलोग्राम हाइड्रोपोनिक थाईलैंड की marijuana बरामद हो चुका है। इसकी कीमत 13,000 करोड़ रुपए है। वहीं अब तक इस पूरे मामले में 12 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में एमडी ड्रग्स की बड़ी खेप बरामद की गई है। इसका कनेक्शन भी गुजरात से जुड़ा हुआ है। झाबुआ जिले के आदिवासी इलाके को नशे का आदी बनाया जा रहा था। यहाँ पुलिस ने 168 करोड़ की एमडी ड्रग्स बरामद की है। मेघनगर की फैक्ट्री से ड्रग्स को जब्त किया गया है। इस मामले में फैक्ट्री के डायरेक्टर समेत 4 लोग गिरफ्तार किए गए हैं।